चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। जी तो पूरा उनके साथ है और मुस्लिम अगर उनके साथ आ गए, उनके मुस्लिम होने के नाते तो 100% चांद बाबू यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद ने जिनको टिकट दिया है वो कैसे प्रत्याशी हैं आपके? तो बहुत अच्छे प्रत्याशी, ईमानदार है। पीछे बीएसपी ने टिकट दिया, बीच में काट दिया लोग लालच में आके, लेकिन वो जब भी जीतते जब भी सीट हार गए उनके कटने से। और चांद बाबू अब जहाँ तक उम्मीद है कि 100% विजय। चांद बाबू हमारे हीरो हैं, जीत जाएंगे? हमारे बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे भाई। चांद बाबू बिल्कुल रॉयल आदमी है, बिल्कुल। लगातार उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो चुनावी तैयारियां हैं तेज हैं। अभी मैं कुंदरकी विधानसभा के एक गांव में हूं, जहां पर तमाम समर्थक बैठे हुए हैं, जो कि साफ देख रहे हैं, टोपी और झंडे से समझ पा रहे हैं कि किस पार्टी के समर्थक हैं। फिलहाल गांव में मैं आया और ये तैयारी चल रही थी, मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से क्या तैयारियां चुनाव की। फिलहाल जाने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। आज इतना जोश, आपने टोपी लगा ली चंद्रशेखर आजाद की, केतली निशान की लगा ली, ऐसा क्यों? ऐसा है, हमारे जो भाई हैं चंद्रशेखर, उनका हमारा पूरा सपोर्ट है जी, ठीक है। और हमारे भाई जी हमारे जमीन स्तर पर काम करते हैं और हमारे उनका सपोर्ट है, तो इसलिए हमारा पूरा सपोर्ट उनके लिए है। अब जो मौका आपको 5 साल बाद मिलने वाला था वो अभी मिल चुका है, ये अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। तो चंद्रशेखर आजाद जो नई पार्टी बनाकर आए हैं, तो कैसे उन्होंने जो टिकट दिया है हाजी चांद बाबू को, वो ठीक दिया है? बहुत ठीक दिया है। जी। और पार्टी रही है आपकी बीएसपी? बीएसपी हमारी पार्टी है, उनको हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन जो चंद्रशेखर हमारे भाई हैं इस बार तो उनका सपोर्ट हमारे लिए है। अब किसके लिए करोगे वोट, मतलब? चंद्रशेखर के लिए करेंगे वोट। अच्छा, किस लिए करेंगे वोट? क्या नाम है दादा आपका? राजपाल सिंह। इतना जोश है आपके गांव में, सभी लोग चंद्रशेखर आजाद के नाम की टोपी लगाए जो बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, इसीलिए उनके समर्थन में, उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में हम लोग जाते रहते हैं। हाँ, पूरा 100% सपोर्ट हमारा उनकी तरफ है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि आप अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहे हो? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे लिए, हमारी जनता के, यानी हम लोगों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, ज़मीनी स्तर पर हमारे दुख मुसीबतों में काम आते हैं वो, इसलिए हम उनकी तरफ। हाँ, अभी मायावती जी ने भी बहुत काम किए होंगे आपके लिए, पर उनकी तरफ क्यों नहीं? उनकी पार्टी में ही थे, और अब वो जो थोड़ा शांत बैठी हुई हैं, तो इसलिए हम दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ उपचुनाव है, अब चुनाव है, उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट ही नहीं है बीएसपी की तरफ से, तो इसलिए हम अपने कैंडिडेट को ही निकालना चाहते हैं। कौन है आपका कैंडिडेट? ये है हाजी चांद बाबू। आपको चुनाव चिन्ह मालूम है क्या? हाँ, केतली है। गांव तक दिख रहा है माहौल? हाँ हाँ, बिल्कुल। लोग दावा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अभी नए आए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चंद्रशेखर तो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर। हाँ, आज फोन करें तो वो आज यहाँ आ जाएंगे। यानी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो इतने सरकार नहीं आती, इतना वो पहुँच जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है, बल्कि कभी कभी तो भाजपा की सरकार रोक देती है। कभी कोई भी घटना होए तो चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल आते हैं वो, और इसीलिए आप उनकी तरफ जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल उनकी तरफ जा। अच्छा मौका मिला है, बीच में मौका मिला है, बढ़िया बात है। और इस समय काफ़ी उम्मीद है कि चांद बाबू अगर मुस्लिम और एससी का गठबंधन हुआ, एससी तो पूरा उनके साथ है और मुस्लिम अगर उनके साथ आ गए, उनके मुस्लिम होने के नाते तो 100% चांद बाबू यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद ने जिनको टिकट दिया है वो कैसे प्रत्याशी हैं आपके? तो बहुत अच्छे प्रत्याशी, ईमानदार है। पीछे बीएसपी ने टिकट दिया, बीच में काट दिया लोग लालच में आके, लेकिन वो जब भी जीतते जब भी सीट हार गए उनके कटने से। और चांद बाबू अब जहाँ तक उम्मीद है कि 100% विजयी होकर जाएंगे सीट से। उम्मीद है पूरी। अच्छा, और भी और मुस्लिम सब उनके साथ हैं। और भी समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी आएंगे? देखो, बीएसपी का रोल तो यहाँ अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बीएसपी ने तो जो काम तो अच्छे किए और वो सरकार के दबाव में बहुत झुक गई हैं, बहुत कुछ नहीं बोल पाती। किसी भी दलित पे कोई भी घटना घटे कुछ वो नहीं बोल पाती। और चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ भी कोई मौका मिलता है पूरी सपोर्ट के साथ बोलते हैं। और पहली बार वो संसद में चुन गए, ऐसे मुद्दे उठाए जो लोग 10-10 पंच चुन के भी वहाँ गए, बोलने का मौका उन्हें नहीं मिलता है। चंद्रशेखर ने पहली मीटिंग में जाके वो मुद्दे उठाए।
हर एक को जो मुद्दा उनका पसंद आए, इसलिए सब लोग उनके साथ हैं। बीएसपी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब रोल उनका जो ख़त्म हो चुका है। बहन जी बूढ़ी हो चुकी हैं, नए जवान को मौका दे रहे हैं एससी के लोग। जाटा बाबू बहन जी की तरफ ना जाके चंद्रशेखर को मौका देना चाहिए। हाँ, चंद्रशेखर मौका दे रहे हैं। वो जवान है, यंग है और तंदुरुस्त है, कोई उसके ऊपर आरोप नहीं है। कितनी बार जेल में गया, सच्चाई बोलने का सच्चाई बोलता है। बहन जी वो बात नहीं बोल पाती। वो उन्होंने जो धन कमाया उसके चक्कर में वो बीजेपी के वो हैं, तो उनको समर्थक मान लो उनको। और चंद्रशेखर आजाद हैं आपके समझ। हाँ, ये जो टोपी लगाए हैं किसकी टोपी है? ये उसकी, ये चंद्रशेखर आजाद की समाज। बब्बर शेर की है, बोल दो। और क्या बब्बर शेर? कैसे जी भैया, वो सब क्वेश्चन कीजिए पहले। अभी जो आप टोपी लगाए हुए बैठे हो, इतना प्यार चंद्रशेखर आजाद से क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि युवा नेता हैं और संसद में प्रथम बार नगीना लोकसभा से जीत के जिस तरह से पब्लिक के मुद्दों को उठा रहे हैं, वो देखो सत्ता पक्ष के नाक में भी उन्होंने दम कर रखा है। देखो नीली टोपी, नीला कोट, नीली पैंट और नीला ही संविधान की बुक भी नीले संविधान की थी। जिस तरह से वो वहाँ गए हैं और जो एंट्री थी ना एकदम सनी देओल वाले अंदाज में, समझ रहे हो ना आप, तो वो कहीं ना कहीं एकदम सराहनीय है। और हमारे बेसिक मुद्दों को और हमारी आज़ादी के लिए, जो बेसिक आज़ादी के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं ना, उसी का बिल्कुल मूलभूत सिद्धांत के लिए वो काम कर रहे हैं। सनी देओल वाली एंट्री है चंद्रशेखर। बिल्कुल सारे, मैं तो उसे सनी देओल मानता हूँ भाई। चंद्रशेखर भाई मेरा सनी देओल से कम थोड़ी है। कितनी मोटी आवाज है, संसद भी गूंजता आज भी, देखो तुम, आवाज ही मोटी है। अरे बिल्कुल मोटी, सनी देओल का भी ताऊ है वो, बिल्कुल सनी देओल का ताऊ। और मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ प्रचार करते हैं। कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है। 56 नहीं, 58 नहीं, मेरे भाई का तो 78 इंच का सीना है चंद्रशेखर का। अच्छा। और वो जातिगत आधार पर न्याय नहीं करता, चाहे मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का भी हो, और खासतौर से महिला, चाहे कोई हमारी ब्राह्मण महिला हो या ठाकुर समाज की महिला हो, कहीं भी हो, कोई अत्याचार हो रहा हो, हमारे चंद्रशेखर भाई मौके पे जाता है, जमीनी स्तर पर काम करता है। और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे गुफ्तगू होके उनसे न्यायिक प्रक्रिया की जो भी बातचीत है उनसे करता है, मौके पे करता है वो। सांसद तो वो बन गए, अब उनकी पार्टी से विधायक का चुनाव भी बहुत से लड़ना चाह रहे हैं। आपकी विधानसभा से चांद बाबू आए हैं, तो कैसे क्या उनको तो चांद बाबू तो हमारे पार्टी प्रशासन ने, पार्टी ने जो निर्णय किया है, हमारे मुखिया हैं चंद्रशेखर भाई, तो बिल्कुल सोच समझ के किया होगा। बिल्कुल उनका निर्देशन पे जो भी हमें पार्टी निर्देशन हमें कार्य सौंपा है और पार्टी पदाधिकारी है, उस कार्य को परिपूर्ण करेंगे। आप कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं, क्या कोई पद है? आप इतना टोपी वगैरह। मैं तो एक सामान्य वोटर हूँ, बस मैं तो सामान्य वोटर हूँ। और रही बात, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया बहन जी के बारे में, वो अलग से बात करूँगा मैं। अभी बात चंद्रशेखर भाई की हो रही है, तो चंद्रशेखर भाई के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब तक हमारा नेतृत्व एससी कैडर का, एससी वोट बैंक का जो बहन जी ने किया, हमारी बुआ हैं वो हमसे तो बहुत बड़ी हैं, हमारे पापा से भी बड़ी हैं वो, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब एजेड हो जाता है, जब वर्ल्ड कप इंडिया को जिताता है, वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसकी जो बागडोर है, बागडोर समझ रहे हो, तो उसको युवा ब्रिगेड के हाथ में दी जाती है। तो हाँ बिल्कुल, तो वैसे ही बहन जी हमारी जो नेतृत्व उन्होंने किया है और हमारे हाथों में जो उन्होंने नेतृत्व किया था, हमें जो अधिकार और मूलभूत समस्याओं से उन्होंने निराकरण हमें दिलाया था, आज वो एजेड हो चुकी हैं। और समय के अनुरूप वैसे भी देखो, सरकार भी 60 साल का जो प्रारूप है उसे अपना रही है। सरकारी आदमी को 60 साल तक रखती है, उसके बाद भगा देती है। चांद बाबू को मौका मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल मिल पाएगा। चांद बाबू हमारे हीरो हैं, जीत जाएंगे। हमारे बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे भाई। चांद बाबू बिल्कुल रॉयल आदमी है, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। इससे लास्ट टाइम बीएसपी ने भी उन्होंने कैंडिडेट टिकट दिया था, लेकिन लास्ट टाइम उनका टिकट कट गया। गलत हुआ वो? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सर्वोपरि है, हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है। और इसके बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर भाई ने जो निर्णय लिया है पार्टी और पार्टी के सम्मान में और समाज के सम्मान में, उसको हम मिलजुल के एकजुटता से पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम कैसे
दादा क्या नाम है? नाम बताइए आप। मेरा नाम वीर सिंह है। कैसे देख पा रहे हैं यहाँ की जो राजनीति आपके गांव की? हमारी सही है, जितना हमारा वोट है, ये मानी ऐसे का वोट है, वो सब चंद्रशेखर आजाद को ही जाएगा। मायावती की तरफ क्यों नहीं जा रहे आप? तो उन्हीं के हमेशा से वोट करते आए हो। सुनो मैं बताऊं, पहले हम बहन जी के पक्ष में जाते थे, लेकिन कुछ ऐसी राजनीति है जिससे हम ना जा पा रहे हों, क्योंकि टिकट वो देती हैं, एंड टाइम में कार्ड भी दे देती हैं। मानो पहले इन्हें दिया, चांद बाबू को दिया, एंड टाइम पर उन्होंने काट दिया, तो बात अच्छी नहीं है ना। अब चंद्रशेखर आजाद ने इन्हें वोट दिया, वैसे आदमी हमारे जो है कैंडिडेट जो है अच्छे हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस। तो लगातार इस गांव में मैं देख रहा हूं और तमाम समर्थकों में इतना जोश था कि हम यहाँ पर आए तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये टोपी क्यों लगा रहे हैं आप? टोपी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब तक सारी क्रांति हमने देखी है, अब नीली क्रांति का समय है ना, हम नीली क्रांति का समय है। नहीं, मैं तो आपसे यही बात करने के लिए आया था कि चुनावी माहौल का है, आप कह रहे टोपी पहन के बताएंगे। आप ये बात तो आप वैसे ही बता सकते थे, तो टोपी लगाए। नहीं, आप बेसिक सवाल बताइए, आप क्या? मेरा ये सवाल है कि ये जो आपने बातें बताई हैं कि चंद्रशेखर आजाद का समर्थक नहीं, ये बिना टोपी के भी तो बता सकते थे। बिल्कुल टोपी उतार ली, आप बताइए। टोपी क्यों उतार दी? नहीं, बिल्कुल उतार दी। आप सवाल कीजिए, बिल्कुल जवाब देंगे आपको। नहीं, यही सवाल है कि इसको लगाने का मतलब क्या था? इसको हम इसलिए क्योंकि हमने हर बार अब से 1950 से संविधान 24 अक्टूबर 1950 को लागू हुआ देश में, उसके बाद में हमने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा। मैं कांग्रेस और बीजेपी को मैं एक ही सिक्के का दो पहलू समझता हूँ। आप 100 बार उछालिए, कभी हेड कभी टेल आएगा। और मैं देश को परिवर्तन के रूप में देखना तब चाहता हूँ जब तीसरा मोर्चा देश में खड़ा होगा। मैं कांग्रेस के भी समर्थन में नहीं हूँ, कांग्रेस भी बीजेपी की भी पार्टी है, कांग्रेस भी। आज राहुल का समय आएगा, आने वाले समय में तो बीजेपी के यही 70% नेता पार्टी छोड़कर राहुल के पक्ष में आएंगे। ना काला धन आ पाएगा और ना देश में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा ये देश। टोपी लगाने की वजह सिर्फ इतनी है कि आप खुल के साथ? टोपी से सर बदलाव, बड़े भाई टोपी से बदलाव नहीं आता है, टोपी से बदलाव नहीं आता है। हम विचारधारा के, ये विचारधारा नीली क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है ये। हाँ बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज का चंद्रशेखर आजाद का ही फोटो है इस पेपर। अरे तो चंद्रशेखर भी तो हमारे बाबा साहब के पीछे चल रहा है ना, मान्यवर श्री काशीराम साहब के पीछे चल रहा है हमारा चंद्रशेखर, बड़ा भाई है हमारा, उसके पीछे चल रहा है ना। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।